सुबह के ठीक 9:45 बज रहे थे। शहर के सबसे आलीशान कार शोरूम इंपीरियल मोटर्स के बाहर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। फटे हुए जूते, मैला सा झोला और सफेद कुर्ता पायजामा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, गार्ड ने अपना डंडा आगे कर दिया। हे बाबा, ये मंदिर नहीं है, कार का शोरूम है। बाहर सड़क के उस पार पानी का प्याऊ है, वहां जाओ। बुजुर्ग धीमी आवाज में, बेटा प्यास नहीं लगी है, गाड़ी देखनी है। तभी वहां सेल्स एग्जीक्यूटिव विक्रम आया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा, हमारी सबसे सस्ती गाड़ी का टायर भी आपकी पूरी जायदाद से महंगा है। समय बर्बाद मत करो, निकलो यहां से। पूरा शोरूम हंसने लगा। शोरूम की सीनियर मैनेजर कृतिका वहां पहुंची। उसने बुजुर्ग को सर से पैर तक देखा। कृतिका, विक्रम, इस आदमी को अंदर किसने आने दिया? हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स क्या सोचेंगे? बाबा, आपको कार देखनी है ना, ये देखिए। उसने एक 3.5 करोड़ की ओरेलियस X9 के पास ले जाकर उसका कवर झटके से हटाया। कृतिका, इसे चलाने के लिए भी बैंक बैलेंस चाहिए होता है, सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलता। आप जैसे लोग शोरूम की फर्श गंदी करते हैं। बुजुर्ग चुपचाप कार को देखते रहे। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बोनट की तरफ बढ़ाया तो कृतिका ने उनका हाथ झटक दिया। हाथ मत लगाना, इसकी पॉलिश खराब हो जाएगी। शोरूम का सबसे जूनियर सेल्समैन रवि ये सब देख रहा था। उससे रहा नहीं गया। वो दौड़ कर गया और बुजुर्ग को सहारा देकर एक कुर्सी पर बिठाया। रवि, बाबा आप यहां बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाता हूं। तभी जनरल मैनेजर अभिषेक अपने केबिन से बाहर आया। अभिषेक, रवि, ये क्या बदतमीजी है? इस भिखारी को कुर्सी पर बिठाया है। अभी के अभी इसे बाहर करो, वरना तुम्हारी नौकरी आज ही खत्म। रवि कांपती आवाज में, पर सर, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ग्राहक न सही, इंसान तो हैं। अभिषेक ने रवि को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर बुजुर्ग ने रवि का हाथ थाम लिया और खड़े हो गए। बुजुर्ग ने अपनी झोली से एक सीलबंद लिफाफा निकाला और रवि को दिया। बुजुर्ग, बेटा तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। ये लिफाफा अपने मैनेजर को दे देना और कहना कि कल सुबह हिसाब होगा। बुजुर्ग के जाते ही अभिषेक ने लिफाफा छीना और उसे खोलकर पढ़ा। जैसे ही उसने नाम पढ़ा, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। लिखा था S शेखावत, फाउंडिंग डायरेक्टर ओरेलियस ग्रुप। अभिषेक और कृतिका के होश उड़ गए। शेखावत वही आदमी थे जो इस पूरी कंपनी के मालिक थे और पिछले 10 सालों से गायब थे। अभिषेक ने तुरंत साजिश रची। कृतिका, हम कह देंगे कि ये कोई बहरूपिया था, हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। रवि को शक हो गया था कि मैनेजर कुछ गलत करेगा। उसने पूरी रात शोरूम के कंप्यूटर पर बैठकर हेड ऑफिस को एक लंबा ईमेल लिखा। उसने सीसीटीवी फुटेज का बैकअप लिया और सबूत के साथ मेल कर दिया। उसे पता था कि कल उसकी नौकरी जा सकती है, पर उसने सच का साथ दिया। अगली सुबह शोरूम के बाहर सन्नाटा था। अचानक 6 लग्जरी ब्लैक गाड़ियां शोरूम के गेट पर आकर रुकीं। सूट बूट में अधिकारी बाहर निकले और बीच वाली गाड़ी से वही बुजुर्ग उतरे, लेकिन आज उनकी आंखों में नरमी नहीं, बल्कि एक शेर जैसी चमक थी। अभिषेक और कृतिका हाथ जोड़कर कांप रहे थे। अभिषेक, सर, वो एक गलतफहमी थी, हमें लगा कोई पागल। शेखावत साहब गरजते हुए, गलतफहमी नहीं अभिषेक, वो तुम्हारा असली चेहरा था। तुमने एक ग्राहक को उसके कपड़ों से तोला। तुमने उस रवि को मारने की कोशिश की जिसने तुम्हें इंसानियत सिखानी चाहिए। शेखावत साहब ने शोरूम के बीचों बीच खड़े होकर ऐलान किया, आज से इंपीरियल मोटर्स का मैनेजमेंट बदला जाता है। अभिषेक मेहरा, तुम्हें सस्पेंड नहीं किया जा रहा, बल्कि तुम्हें 1 साल के लिए इसी शोरूम का सफाई कर्मचारी बनाया जाता है। तुम यहां झाड़ू लगाओगे और हर आने वाले ग्राहक के जूते साफ करोगे। कृतिका को भी डिमोट कर दिया गया। और फिर शेखावत साहब ने रवि को पास बुलाया। रवि, तुमने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर सच का साथ दिया। आज से तुम इस शोरूम के नए मैनेजिंग डायरेक्टर हो। कुछ महीनों बाद अभिषेक शोरूम के फर्श पर पोछा लगा रहा था। रवि उसके पास गया और उसे पानी का ग्लास दिया। रवि, अभिषेक भाई, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इंसान की सोच छोटी होती है। अभिषेक की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए महंगी कारों की नहीं, बल्कि ऊंचे किरदार की जरूरत होती है।